सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपनी तत्वमसि में। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुंदर तरीके से हम हर लेवल पर भौतिक, भावमय, मनोमय, आध्यात्मिक सारे लेवल्स पर ध्यान को समझते हुए और ध्यान करते हुए सामूहिक में आगे बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था इस धरती पर इंडिविजुअली अकेले अकेले ही इस यात्रा में आगे बढ़ पाते थे, लेकिन अब वो समय आ गए सभी व्यक्तियां एक साथ जुड़कर सामूहिकता में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सब एक डिवाइन प्लान में ही है माय डियर फ्रेंड्स। उसी का अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, उसी का अनुसार ही हम सब भी इन भौतिक शरीरों में बैठे हुए, राइट? यस, अब शांति से इस फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाइएगा। तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। इसी फ्रीक्वेंसी में बने रहते हुए ही ध्यान और ज्ञान को अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। शांति से बैठ के अब आप अपने आप में ही बने रहिए, हृदय निवासी बनकर। पिछले एपिसोड्स में हम पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी बात किए थे, उसके बाद कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस के बारे में बात किए थे। जन्म लेने से पहले ऐसा कौन कौन सी चेतनाओं के साथ मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ना है, और सारे अनुभव उसके अनुसार चलना चाहिए ना। उसके अनुसार फिर हमारा विश्वास व्यवस्था, थॉट पैटर्न्स, उन्हीं के साथ हम जीवन बिताते हैं। तो हम उस कोर फाउंडेशनल चेतनाओं के बारे में भी जानकारी लिए। आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जन्म लेने से पहले ये सब कुछ प्रिपेयर करके, है ना, आकाशिक रिकॉर्ड प्रिपेयर हो गया। आकाशिक रिकॉर्ड में कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को डाल दिया, फिर उसको अपनी लाइट कोड्स में डाल दिया। अब वो एक्सपीरियंसेस को हमारा जीवन में उतारने के लिए कोई तो चाहिए हमें, नॉक करने वाला। वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ऊपर ही करते हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पर आप आने के बाद आपकी पति पत्नी बच्चे माँ बाप, ये कहाँ से मिल गए मुझे? इनकी वजह से जीवन बर्बाद हो गया। ये सब यहाँ आके हम बोलते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। दुख भरी कहानी को देख के बोलते हैं, क्योंकि हम सब कुछ भूल गए होते। फिर वो मन हमेशा तो यही बोलेगी, दूसरे के ऊपर उंगली उठाएगी, खुद के ऊपर भी उंगली उठाती है ना। मन के लेवल पर फिर यहाँ खेल चल रहा होता। असली बात तो ये है, आपका जीवन में जो मेन आपको ट्रिगर करते रहते, अच्छा बुरा की तो बाद की बात है, बार बार आपको जीवन में नॉक करते रहते हर बात पे, जिनसे आप एकदम परेशान हो चुके हैं, या जो आपको एकदम बहुत प्यार करते हैं, तो वो सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी बुलाने से ही आए हुए हैं दोस्तों। आपकी रिक्वेस्ट को मानकर उनको वो करना पड़ रहा है। तो एपिसोड में आगे जाने से पहले जिनको आप दुश्मन समझ के बैठे हैं, उनको याद करके लव यू बोल दीजिए। जो आपके जीवन में आपको एकदम तंग करके रखे हैं, जिनकी वजह से आप एकदम दुख
पीड़ा में डूबे हुए उनको याद करके बोल दो थैंक यू। समझ सकती हूँ मैं आपकी स्थिति को, उनको थैंक यू बोलने का भी आपको मन नहीं कर रहा है, वो हमारा अज्ञानता है बाबू। तो उनको थैंक यू बोल दो। इतनी सारे अनुभव मुझे इस जीवन में देने के लिए ऐसा व्यक्तियों को याद करके उनको बोल दो थैंक यू। हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा था, नहीं पा रही थी, तो समझने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। हे पितामह, हे बाबा, हे पूर्णात्मा, मुझे मदद करिए। यस माय डियर गॉड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वो है जिनके द्वारा हम इस यात्रा के मेन अनुभवों को बिठाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये इस गेम में मेन रोल प्ले करने वाले है। तो उन्नत तल की चेतनाएं जब तक एग्री नहीं करते तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे के साथ नहीं बनते। यस, अब उसमें ये पूरा फील्ड थर्ड डायमेंशन का केत है ना, इस फील्ड में अब उसी बेस पे ही, किस बेस पे, जिनके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात किया, चेतनाओं की बेस पे, जो सेलेक्टेड चेतने, उसी बेस पे ही पूरा यात्रा को पकड़ के रखने वाला, उसके अनुसार हम सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को और उसी रास्ता पे आगे बढ़ने के लिए उसमें हो सकता है कहीं कुछ लोग, ऐसा कोई पर्टिकुलर इतना ही लोग, किसी की लाइफ में कम मेंबर्स भी हो सकते, किसी लाइफ में ज्यादा भी मेंबर्स हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कई बार इवन जैसा 2 मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और 3 मेंबर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक सिचुएशन का, है ना। बचपन में एक सिचुएशन तो 3 के ग्रुप में भी हो सकता है, 2 का ग्रुप में भी हो सकता है, 4 का ग्रुप में भी हो सकता है। अब जब समय आने पर फिर वो हमें फिजिकली मिलते हैं, है ना। ऊपर तो हम जन्म लेने से पहले लिखित पूर्वक लेकर आए, हाँ, इनके द्वारा मुझे बचपन में ये अनुभव चाहिए, इनके द्वारा मेरे टीनेज में ये अनुभव चाहिए, इनके द्वारा मेरे एडोलसेंट में ये, यौवन अवस्था में ये, बड़े होने के बाद ये, मेरा पति ये, पत्नी ये। तो इस तरह का नॉट ओनली पति पत्नी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ समझने की जरूरत, वो फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, इवन रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, को वर्कर्स, है ना, आपके ऑफिस में सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, आपकी बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। तो उन सभी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके फिर हम आकाशिक रिकॉर्ड को फाइनल करके आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो वो लोग अपनी अपनी रोल निभाने में वो भी उतर गए, तो वो भी भूल गए और आप भी भूल चुके हैं। तो अब इसमें जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये जो एग्रीमेंट बना के रखना पूरा ह्यूमन लाइफ में आपके उस व्यक्ति के बीच में कनेक्शन बना के रखने के लिए, और दूसरा जो है एक स्पेसिफिक रिलेशन आपकी और उनके बीच में एक रिश्ता बना के रखना, और जो तीसरा है ताकि इसको अनुभव, कोर फाउंडेशनल चेतना को अनुभव कर सके, यानी आपकी लेसन्स जो है जिसको समझने की जरूरत
जिस लेसन को सीखने की जरूरत वो भी हो जाए। इन तीनों रीजन की वजह से आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। इसमें बात समझने की जरूरत, पूरा छोटे छोटे डिटेल्स नहीं होगा आपका उसमें, बट ये इसी डेट पे इस व्यक्ति से इसी डेट पे यहाँ पर ऐसा मिलूंगी, इसी लोकेशन में ऐसा नहीं होगा, बट इस व्यक्ति से इस समय पर मिलना है मुझे। मिलने से मेरे अंदर ये वाला लाइट कोड्स एक्टिवेट होगा। ऐसे तो कितनी सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे जीवन में। यस, तो ऐसा लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमें यहाँ से पता चलता है दोस्तों ना, अंदर से ऐसा यस कुछ तो हो रहा है। कब मैं जब मेडिटेशन में आई 2015 में, और उस समय पर एक ईस्ट दिल्ली में सेशन में मिलने गई एक मास्टर को देखने के बाद, वो सामने तो ऐसा लग रहा है 30s में है उनका एज, लेकिन जब मैं उनको देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है बूढ़े बुजुर्ग, एकदम स्किन जैसा बैठ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, 100 साल से ऊपर की ऐसा लग रहे थे। कौन है ये? देखा तो ऐसा बहुत बार हमें नॉक नॉक कर देते हैं जिनसे मिलने से, तो वो हमारा जीवन में एक रोल निभा रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ बने हुए होते हैं, वो आपकी माइंड लेवल पर, आपकी बुद्धि के लेवल पर आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों, लेकिन उस व्यक्ति से मिलने के बाद या देखने के बाद या उसकी वीडियो देखने के बाद या उसकी आवाज सुनने के बाद लगेगा मैं तो जानती हूँ इनको, है ना, अरे मैं इस लेडी को पहले भी मिल चुकी हूँ, इनकी आवाज परिचित है मुझे। ऐसा बहुत सारे चीजें भी हम लोग आपस में बात करते हैं, तो मैं उसको याद दिला रही हूँ, राइट। तो अभी वापस पॉइंट पर जाते हैं। अब क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब आपने बोला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति के साथ है, आपके अंदर उनके अंदर उस काम का रिलेटेड लाइट कोड्स को दोनों के अंदर डाल दिया जाएगा। जब तक आप इस व्यक्ति से नहीं मिले तब तक आपके अंदर वो लाइट कोड्स होने के बावजूद भी वो एक्टिवेटेड नहीं है। जब इस व्यक्ति से मिलते ही आपके अंदर वो एक्टिवेशन शुरू हो जाती है, वो लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर एक्टिवेट होते ही आपके अंदर एक नया चीज, उस बीज से कुछ अंकुर निकलते हुए एक, फिर उसको कहीं बार आप फील कर लेते हो, कहीं बार आप उसको इग्नोर कर लेते हो, कहीं बार मन डोमिनेट करेगा ना। यहाँ पर सोसाइटी में क्या है, जेंडर बेस्ड, एक आदमी या औरत के बीच में तो एक ही रिलेशन बना के तांडव कर रहे हैं ये सब लोग, एक ही बात चलती है यहाँ पर भौतिक रिलेशन के अलावा। इससे ऊपर उठ के सोचने का क्षमता ही नहीं वो बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति को भी। तो वो ही मन विचारों में जब आपका अंदर से ट्रिगर होने के बावजूद भी यहाँ से अरे इनको तो मैं जानता हूं, फिर वो यहाँ की सीमाएं आएंगे, यहाँ की लिमिटेशंस, यहाँ की बाउंड्रीज, सिस्टम्स, कल्चर्स, ये सारे फिर अननेसेसरी स्टफ, नहीं वो तो औरत है, नहीं ये तो आदमी है, नहीं इनसे बात नहीं करना चाहिए, नहीं इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे क्लोज बात करने से ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया भर की पूरा बातें डोमिनेट करने लग जाते, फिर हम अपना नहीं सुनते। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 ये, नंबर 2 आपकी लाइफ में जो भी आपके पार्टनर के रूप में भी वो आके आपको बार बार ट्रिगर कर रहे, जो आप कर रहे उसको मना करने का रोल निभा रहे, आपका तंग करने का रोल निभा रहे, आपको परेशान करने का रोल निभा रहे, आपको सपोर्ट करने का रोल निभा रहे, कोई भी रोल निभा रहे,
उनमें से मैक्सिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपका और उनकी लाइट कोड्स में जो भी था, लाइट कोड्स कहाँ है? डीएनए में। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार उनसे मिलने से वो एक्टिवेट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, एक एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल हम सबकी ग्रुप का बता देती हूँ। ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी, लेकिन हम सबकी शक्ति तो ग्रुप में बसी हुई है। आप इस बात को पहचाना नहीं पहचाने? हम सब पीएस सिस्टम में पिरामिड मास्टर के रूप में जुड़े हुए, राइट? तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक दूसरे के साथ, एक एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए दोस्तों, राइट? जब से लॉकडाउन था तब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। पहले कभी बाहर जाना, किसी से मिलना, ये सब कुछ कभी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे पीएमसी हिंदी का टाइम पर बाहर आके, पब्लिक में आके सभी से मिलना जुलना हुआ था। तब बहुत सारी चीजें घटते हुए मुझे देखने के लिए मिला। और जिनसे भी यदि मैं मिल रही हूँ, उस समय पर वहां पर बहुत कुछ एनर्जी ब्लास्ट होते हुए नजर आया। ये कई बार मैं आप लोगों को बाद में भी जो कुछ भी मैं अनुभव करती हूँ, धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ, जहां तक आप लोग समझने के लिए तैयार हो। तो जब मैं किसी से भी, मैं नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जाते थे, पहले से ऑनलाइन में जुड़कर वो ध्यान कर रहे थे, बट मैं नहीं जानती थी उनको किस जगह पर, किस एरिया में कौन सी मास्टर, उनका नाम तक मैं किसी को नहीं जानती हूँ। बट उनके सामने जाते ही पूरा एनर्जी ऐसा ब्लास्ट हो जाती थी वहां पर, और उस एरिया में ऐसा पूरा प्रकाश फैल जाती थी। और उस एरिया में उससे पहले जो अननेसेसरी एनर्जी थी, ड्युअलिटी की एनर्जी थी, वो पूरा दूर दूर तक भागते हुए, जाते हुए, सफाई होते हुए उस एरिया की दिखाई देता था। वाव फील करती थी। तो स्टार्टिंग में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, फिर प्रश्न करते ही उसकी संबंधित पूरा ज्ञान और विजन पूरा दिखने लगे। तब याद आया, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला कि दीप्ति मैम, आपको हर जगह जाना है, हर कोने में जाना है, हर एरिया में जाना है, इतना ही नहीं, हर लोक में जाना है ना। कई सारे लोक है, पाताल लोक है, नाग लोक है, महालोक है, भोर लोक है, हर लोक में जाना है। जब उन्होंने बोला है तब जाके चीजें समझ में फिर आने लगे माय डियर गॉड्स। सो यस, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, पर्सनल लेवल पर भी, यानी भौतिक जीवन में भी, इधर आध्यात्मिक जीवन में भी, वो ट्रिगर कर जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में हम जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को करके आए, उस कॉन्ट्रैक्ट पर्सन से मिलते ही वो कनेक्शन बनाने वाली लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे, आगे से ध्यान रखिएगा, उसको ट्रस्ट करिएगा, है ना। मन और बुद्धि को अप्लाई करके इग्नोर मत करिएगा। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं कि उस इंसान के पीछे भागने के लिए नहीं बोल रही हो। इफ यू आर अवेयर, यदि आप इसके प्रति होश में रहेंगे, तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, किस वे में चल रहे हैं, फिर अच्छा बुरा की तुलना ना करते हुए, न्यूट्रल रहते हुए, इस ज्ञान की दृष्टि से आप समझते हुए आगे बढ़ सकते। इसके लिए मदद करेगा वो अंडरस्टैंडिंग आपको, राइट। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब कोर कॉन्शियसनेसेस के अनुसार ये जो बिहेवियर्स चलते हैं, दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। अब ये बात समझ लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर उन्नत तल की चेतना ही भौतिक शरीर में आके बैठे, तो एक उन्नत तल की चेतना अपनी कॉन्ट्रैक्ट दूसरा उन्नत तल की चेतना के साथ बनाकर रखती है,
तो उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली रोल निभा रहे होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जैसा एक व्यक्ति पूछा, यहाँ व्यक्ति बोल रहे क्योंकि जन्म लेने के बाद व्यक्ति बन जाता है, जन्म लेने से पहले आत्मा। एक व्यक्ति ने बोला मुझे एब्यूज की कोर कॉन्शियसनेस को अनुभव करना है। हम जब इससे पहले वाला उसमें बात किए तो फाउंडेशनल चेतनाओं में से एब्यूज को मुझे अनुभव करना है, वो नंबर 1 मांगते एक व्यक्ति। तो फिर इसकी अनुभव देने के लिए कोई तो चाहिए ना, उसको तो एब्यूज की अनुभव चाहिए, तो कोई देंगे तो तभी इसको मिलेगा। इसको वो अनुभव कहाँ से मिलेगा? खुद से तो नहीं ले पाएगा। तो ये अनुभव मुझे चाहिए, मुझे ऐसा कोई एब्यूज की अनुभव दे दो करके मांगते हैं। तो वो कई बार एक आधा मना करते, नहीं इस लेवल की अब्यूज मैं नहीं दे सकती हूँ करके कई लोग मना भी करते। तो फाइनली हम मांग कर उनसे रिक्वेस्ट कर प्लीज दे दो करके हम रिक्वेस्ट कर उनसे मांग लेते, तब ये सामने वाला सेकंड पर्सन एब्यूजर रेडी हो जाते। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले ये व्यक्ति राइट उन्नत तल की चेतना इस भौतिक शरीर में जन्म लेने से पहले आकाशिक रिकॉर्ड भी बनाया। आकाशिक रिकॉर्ड में कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस, मुझे इन 4 लेसन्स को सीख के आना है। 4 लेसन्स में से यदि एक एब्यूज समझ लीजिए राइट, तो एब्यूज उसको ये अनुभव करना है, ये यहाँ ये लेसन सीखना है। धरती पर व्यक्ति बनकर जब आएगा तो सिखाएगा कौन? फिर इसको सिखाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो ये यहाँ आके नहीं ढूंढेंगे, ये पहले ही उनके साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते। यार मैंने अपनी चेतनाओं में एब्यूज को ढूंढा, तो मुझे एब्यूजर बन के आके मुझे एब्यूज सिखाओ ना, वो अनुभव मुझे दे दो ना, उससे मुझे सीखना है, उसको अनुभव करना है करके हम खुद मांग के हमारा एब्यूजर को हम लेकर आते हैं। तब आपके सामने वो दूसरे व्यक्ति आ जाता है और आपकी और उनकी बीच में जब वो ओके बोल देते, ठीक है मैं दारू पी के मार पीट कर एब्यूज करने वाला पति बन के आ जाऊंगा करके, जब एग्रीमेंट वहां हो जाती है दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, जब वो दूसरे व्यक्ति यस बोल देते, तब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। वहां पर उसके अनुसार आपकी और इसके बीच में फिर लाइट कोड्स को डाल दिया जाता है उस अनुभव के लिए, है ना, क्योंकि नीचे आने के तो भूल जाओगे। तो तब वो व्यक्ति फिर आपके जीवन में आके आपको बार बार ट्रिगर कर। ये तो यहाँ पर हर बार ऐसा ही कुछ नहीं, ये तो एब्यूज को सेलेक्ट किया उनके लिए, कोई अनकंडीशनल लव को सेलेक्ट कर लेते, कोई जैसे लैकिंग को सेलेक्ट कर लेते। इस तरह के अनुसार हम उन पर्सन्स को खुद चुनकर आते हैं दोस्तों। तो तब ये एब्यूज करता रहते हैं, फिर ये अनुभव कर करके वो अपने आप को कैसा खड़ा करना है, मुझे अपने साथ कैसा स्टैंड लेना है, दूसरों से ना डरते हुए करेज के साथ कैसा खड़े होना है, फिर वो सीख लेते हैं। तो यस माय डियर गॉड्स, जो फिर एब्यूज को यदि सेलेक्ट किया हो तो फिर वो बोलेगी मुझे अच्छा एब्यूज को सेलेक्ट, मेरा कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस में 5-6 में से एक एब्यूज है, ओके इसके लिए मेरा फीमेल बॉडी ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर हम पहले ही चुन लेते हैं दोस्तों। ये बॉडी भी अच्छा ठीक है, इस एरिया में ये ज्यादा एब्यूज चलते हैं, तो फिर उस एरिया में, है ना, जहां पर ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज, फिर वो फैमिली को चुन लेते। किसी कल्चर्स में लेडीज को बहुत ज्यादा ही दबा के रखा जाता है ना,
उस एरिया में, फिर उस फैमिलीज में, ऐसा स्टेट में, ऐसा कंट्री में फिर हम चुनकर आते थे, जन्म ले लेते। यस माय डियर गॉड्स, दिमाग की बत्ती खुल रहा है। कितनी सारे ये सब ना जानते हुए कितने सारे जजमेंट्स, कंप्लेंट्स के साथ हम अपने जीवन को धक्का दे रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब ये सारे बातचीत हो रहे हैं तो मुझे एक सुंदर एग्जाम्पल भी याद आ रहे हैं। योर सोल्स गिफ्ट 2015 में जब मेडिटेशन में आई थी, तो योर सोल्स गिफ्ट जब पढ़ रहे थे, इतना वंडरफुल एग्जाम्पल्स के साथ कर्म सिद्धांत को पूरा डिटेल समझाया गया। एक बुक से ही पूरा सारे क्वेश्चंस की जवाब मिल गया। उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो एक ब्रीफ कर देती हूँ, मैं याद दिला देती हूँ। एक बार बैटल फील्ड में आर्मी पर्सन्स, युद्ध चल रहा होता है, तो युद्ध में अपने सबऑर्डिनेट को बोल देते जाके इन्वॉल्व हो जाओ, इमीडिएटली उस बंदा का डेथ हो जाती है। तो वो सीनियर को एक गिल्टी फीलिंग होती है कि अरे मैं इसको बेच दिया। बहुत लगाव थी एक्चुअली, वो जूनियर और सीनियर के बीच में लगाव थी, एक बेटा की तरह वो उनको डील करता था, उसी को ही बेच दिया। उसकी इमीडिएटली डेथ होते ही ये गिल्टी फील करना शुरू हो जाते, मेरे वजह से ही उसका डेथ हुआ है करके। तो ये भी फिर बाद में बॉडी वेकेट कर लेते, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद बोलते हैं मेरे वजह से आपका डेथ हुआ है, वो गिल्टी अभी भी मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो उसको पूरा करना है। तो मैं अगले जन्म में मैं एक औरत के शरीर में जा रहा हूँ जन्म लेने के लिए, तो आप मेरा बेटा बनकर आ जाना। तब वो बार बार बोलते हैं कि ऐसा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस 3 महीने में मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा वो लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला ही था, बस 3 महीने ही था, रह गई थी, तो इसके लिए आप गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दूसरा इनकारनेशन, दूसरा जन्म लेने के लिए मैं दूसरा माँ बाप को ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इस गिल्टी को हटा दीजिए। वो बोलता है वो लड़का, फिर भी ये मानने की तैयार नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो मेरा गिल्टी निकालने के लिए, मेरा अगले जन्म में आकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर फिर आप इसको फ्री कर दो। यस माय डियर गॉड्स, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे अंदर पिछले जन्मों में मेंटल बॉडीज में बैठा हुआ बहुत सारे भावनाओं को क्लियर करने के लिए। उसी को ही तो कर्म सिद्धांत बोलते हैं हम बार बार। इम्बैलेंस्ड एनर्जी को फिर वापस बैलेंस करने के लिए हम उनसे मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वो मना करने के बावजूद भी हम उनका पीछे पड़ पड़ के रिक्वेस्ट करके उनको मनाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, शायद उसका नाम कैथरीना समथिंग, उसकी और वो सोल्जर सीनियर की जूनियर के बीच में ऐसा एग्रीमेंट, ये जो सीनियर है फिर वो एज ए मदर एक लेडी के रूप में आ जाता है, वो जो जूनियर है 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी के रूप में, ओनली 3 मंथ्स पेट में बच्चा, 3 महीने की प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स के बाद फिर वो एबॉर्शन होके खत्म हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने का ही है। तो ये 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पूरा निभाने के लिए 3 महीने उस माँ के गर्भ में रहता है, 3 महीने के बाद एबॉर्शन हो जाती है उसकी, तो इसकी और उसकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। अब इसी बात को आप एक ह्यूमन के एंगल से देखिएगा, एक नॉर्मल सोसाइटी में इंसान की नज़र से देखेंगे, आप क्या बोलोगे? अरे 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, मैंने कुछ गलती किया, मैंने कुछ गलत काम किया या कुछ गलत खाया पिया, सब कुछ दुनिया भर की दोष हम अपने ऊपर ले लेते या दूसरे के ऊपर ले लेते, दुनिया भर की दवाइयाँ खा लेते। यस माय डियर गॉड्स, फिर बाद में पता चल जाता है उसको, फिर वो बार बार किसी ना किसी रूप में आकर उसकी अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाते। इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते। जब इन बातों को समझेंगे तो समझने के बाद इतना इजी हो जाएगा। मैं भी अपनी आत्मा की यात्रा में अपने सेकंड बेबी के बारे में भी बताया था। वो
उसकी जब वो पता चला 6 मंथ्स प्रेगनेंसी, उससे पहले कंटिन्यूसली भरतनाट्यम चल रहा था, ट्रैकिंग चल रहा था, पेड़ों के ऊपर चलना, शंख बजाना, कपालभाति करना, क्या नहीं किया जो उल्टा सीधा काम। स्टिल 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है करके डॉक्टर ने बोला। आई वाज शॉक। तब घर आके जब ध्यान में बैठ के दोनों हथेलियों को पेट में रखे उस बेबी से कन्वर्सेशन जब स्टार्ट किया मैंने, तब बेबी ने बोला, आपको मदर बनाकर मुझे आना है, आप आने नहीं दे रहे थे। पहले क्वेश्चन ये था कि चुप चुप के आप क्यों आ रहे हो, तो जब चुपके नहीं आऊंगा तो आप आने नहीं दे रहे थे। उससे पहले एक बार जो टैबलेट्स लिया था ध्यान में आने से पहले, वो याद दिलाया। फिर मैंने बोला इतना जबरदस्ती फिर आने की क्या जरूरत, जब मैं मना कर रही हूँ तो आपको शाकाहारी और ध्यानी और मदर चाहिए तो लाखों में है। तब उन्होंने बोला नहीं, मुझे झेलने वाली गर्भ आपका ही। तो इस तरह की, ये तो यहाँ पर थोड़ा ज्ञानी बनकर हम लोग ध्यान में बैठकर कन्वर्सेशन करने से वो बेबी ने बहुत सारे बातें बताए, उसको सुन पाए, समझ पाए। अदरवाइज ये सभी के लिए जब वो संभव नहीं भी है, तब भी जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहे हैं उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखना है दोस्तों, है ना। तो जो समझ पा रहे हैं वो इसलिए वो अपने अनुभव बता रहे हैं। जैसा मैं अपना बाबू के अनुभव बार बार बताती हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। हो सकते उस लेवल पर आप सुन नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं सुन पा रही हूं तो यही हजारों को हेल्प हो सके। यस माय डियर गॉड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर हम इस तरह के अनुभव लेकर एक मैप क्रिएट कर कर हम आ रहे होते हैं। ये पूरा फैमिली मैप फिर बन जाती है, उसी में एक फैमिली सिस्टम, फैमिली मैप, उसमें कौन कौन हमारा पेरेंट्स, कौन कौन सिबलिंग्स, कौन कौन चिल्ड्रन, एक्सटेंडेड फैमिली, दामाद, इधर बहू, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरह के बहुत सारे नेबर्स में भी कहीं जैसा किसी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते। यस माय डियर गॉड्स, अब हम शांति से सुखासन में बैठेंगे। माय डियर गॉड्स, ये ज्ञान कितना हल्का करते जा रही है ना हम लोगों को। तो उस ज्ञान को धन्यवाद बोलेंगे। समय आने पर हम सबको जगाने के लिए जिस ध्यान और ज्ञान को उतार रही है ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, मास्टर्स, पितामह, सभी को कोटि कोटि नमन करिए दोस्तों। इस पूरा दुनिया में, इस भीड़ में कहाँ खो गए थे हम। समय आने पर ध्यान को अपनाकर भीड़ से हटके, थोड़ा हटके खड़े हो पाए, थोड़ा हटके सोचने का हिम्मत किया, हटके जीने का साहस किया। इसलिए हम अपने जीवन में दिव्यता को जगा पा रहे। यदि ये साहस, ये हिम्मत नहीं होती, आज भी हम उसी भीड़ में खो गए होते।
पूर्ण रूप से अपनी भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़कर मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर ध्यान कर रहा हूं, कर रही। मेरा जीवन को सहजता से जीने के लिए मेरा ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा जीवन में जो कुछ भी सीखने के लिए मैं आया हूं, उसको मदद करने वालों को मैं खुद अपने साथ बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आया हूं। आज इस समझ के साथ उन सभी को इस ध्यान में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेज रही हूं, भेज रहा हूं।
बोल दीजिए दोस्तों, ये बोल दीजिए मन ही मन, मेरा इस जीवन की आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार जिन जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आया हूं, उन सभी को मेरे फैमिली मैप में जुड़े हुए उन सभी को इस ध्यान में आमंत्रित करती हूं, करता। सब आए आपके साथ बैठकर वो सब ध्यान कर रहे हैं दोस्तों। जिनको आप जीवन में शत्रु समझ रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उन सभी को देख लीजिएगा, आपके साथ बैठकर ध्यान करने के लिए आए हैं, आपके निमंत्रण स्वीकार करके।
उन सभी को नमन करके शांति से अपने हृदय स्थान से उन सभी के हृदय स्थान के साथ जुड़े हुए लाइट कोड्स को पहचानिए दोस्तों। अपने हर एक सांस को गौर से देखिए दोस्तों। सभी के ऊपर अपने अपने पूर्णात्मा के द्वारा बनी हुई पिरामिड सिर के ऊपर आ गई है, उसको देखिए दोस्तों। आपके साथ साथ उनके ऊपर भी आए हुए जिनको आपने बुलाया, उनके सिर पर भी उनके पूर्णात्मा के द्वारा बनी हुई पिरामिड स्थापित हो गई है। होशपूर्वक अपनी हर एक सांस को गौर से देखते हुए हर एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। हर एक अनुभव को न्यूट्रल स्थिति से स्वीकार करता हूँ, बोल दीजिए अपने आप।
माय डियर गॉड्स, एक सुंदर घटनाक्रम शुरू हो गई है। जन्म लेने से पहले जो कुछ भी आप एग्रीमेंट बना के आए थे, भूलने के वजह से जन्म लेने के बाद हर एक अनुभव से आप डर गए थे, उसकी प्रति जजमेंट बन गए, दूसरों के ऊपर अननेसेसरी ओपिनियंस बन गए, तरह तरह की विश्वास व्यवस्था बन गए, डर गए आप। इन सभी की वजह से आपकी ऊर्जा वहां पर सुकड़ गई, बंद पड़ गई, उस पैटर्न्स में लॉक हो गई है आपकी ऊर्जा। बचपन से पेरेंट्स के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा, जो भी आपकी फैमिली मैप में जिनके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उनके द्वारा दिया गया अनुभवों की प्रति आपका कंप्लेंट रहा। उन अनुभवों से आपको डर लगा, उनसे भागने का प्रयास भी किया। आपकी चेतना सुकड़ गई। आपकी ऊर्जा लॉक हो गई। आज उस ऊर्जा को अनलॉक करने की घटनाक्रम शुरू हो गया है दोस्तों। आप उन सभी को जितना स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनके द्वारा दिया गया अनुभवों को जितना एक्सेप्ट करेंगे, वहां लॉक्ड एनर्जी रिलीज हो जाएगा। आपकी परमिशन के बिना आपके जीवन में कोई एंटर कर ही नहीं सकता। न्यूट्रल होकर कौन कौन क्या क्या अनुभव दिए थे, दे रहे हैं, कितना एक्सेप्टेंसी है, कितना रिजेक्शन है। होश पूर्वक गर्दन सीधा रखकर अपने आप को एक बार बोल दीजिए दोस्तों, इस जीवन में जुड़े हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा मिलने वाले हर एक अनुभव को मैं स्वीकार करती हूँ। आपकी एनर्जी बढ़ रहा है, महसूस करो। चेतना विस्तार हो रहा है, महसूस करो।
पिछले जन्मों के अनुभवों के अनुसार इस जन्म के कॉन्ट्रैक्ट्स बना कर ले आए। अब इस जन्म में भी उसको ना समझते हुए फिर अगले जन्म के लिए तैयारियां कर रहे हो, लेकिन आज वो सब गल रहे हैं। आपकी मेंटल बॉडी में स्थित जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, नकारने का, भागने का, डरने का, जीवन को लेके रिजेक्शंस, जीवन को पनिशमेंट समझना, ये सारे चीज गल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एक्सेप्ट करिएगा। चाहिए तो एक एक का नाम लेकर अब आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गया है किस किस के साथ तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कौन कौन आपको स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा रहे, उनको बुलाइए, थैंक यू, उनको हग करिए। जो कुछ भी हुआ था स्वीकार भाव व्यक्त करते ही दोनों के बीच की एनर्जी रिलीज हुआ है। फिर आप अगले जन्म के लिए कुछ स्टफ इकट्ठा नहीं करेंगे। एक एक के साथ ऐसा ही करिएगा दोस्तों। होशपूर्वक अपने जीवन को इस दिव्य क्षण में सृजन कर रहे हैं। आप आत्मज्ञानी बनकर ब्रह्म तत्व के साथ जुड़कर अपने जीवन की सृष्टिकर्ता बन रहे हैं। आप ज्ञान प्रकाश के रूप में आपके जीवन में उतरकर अंधकार को मिटा रही है, जो अंधकार जन्म जन्मों से लेकर आते हुए इवन अगले जन्म के लिए भी तैयारियां करके बैठे। आज वो अंधकार मिट रही है। अगले जन्म में उसको कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ इसी वक्त खत्म कर दो।
शांति से। जब तक आपको अपनी भौतिक सांसों का पता चल रहे, सांसों को महसूस करते रहिए। सांसों का पता नहीं चल रहा हो, उस शून्यता में बने रहिएगा। एक एक व्यक्ति को बुलाकर, उनसे बात करके अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश के साथ दोनों के बीच में बंद पड़ी हुई ऊर्जा को जगा दीजिए। एक एक रस्सी टूटते हुए आजाद होते जा रहे हैं आप। स्वेच्छा की अनुभूति हो रही है। आखिरी 5 मिनट। होश में रहते हुए
जिस लेवल तक आप महसूस कर सकते हैं कर लीजिए। आखिरी 4 मिनट मन ही मन अपने आप को बोल दीजिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। सभी लेसन्स का, ज्ञान की सार को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आखिरी 3 मिनट मन ही मन ये बोल दीजिए दोस्तों, इस जीवन के मेरा हर एक लेसन को अपनाते हुए मेरा जीवन के उद्देश्य को महान उद्देश्य के साथ जोड़कर अहिंसा जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए, मैत्री जगत के लिए, ध्यान जगत के लिए मैं उस महासंकल्प के साथ इसी दिव्य क्षण में जुड़ गया हूं। आखिरी 2 मिनट। हे पितामह, कोटि कोटि नमन आपको। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है दोस्तों, कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आराम करना चाह रहे हैं आराम कर लीजिए। जिनको बाहर आना है आखिरी 1 मिनट। इस ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को सहजता से जी सकते हैं। भौतिक शरीर को पहचानते हुए सिर से लेके पैर के तलवों तक अपने आप को महसूस करिए। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 30 सेकेंड। भौतिक सांसों को पहचानते हुए भौतिक शरीर को पहचानते, दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रख के बोल दीजिए, मैं अपने जीवन को, मेरा जीवन में जुड़े हुए हर एक को हृदय पूर्वक स्वीकार करता हूँ, करते हूँ। जीवन के उद्देश्य को
महान उद्देश्य के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। हल्का सा, जिनको आंख खोलना है वो अपने फिंगर टिप्स को उंगलियों के ऊपरी भाग से थोड़ा आंखों के ऊपर हल्का सा प्रेस करिए। 5 4 3 2 1 0। शांति से सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाहर आने के बावजूद भी ये जो एनर्जी उतरी है उसको एब्जॉर्ब करना है। उसके लिए जितना हो सकता है उतना मौन धारण, लिक्विड पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। और दोस्तों को जोड़ते जाइए, इस फैमिली को बढ़ाते जाइए। PMC हिंदी बदले जीवन।